आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने सबनिया विज्ञान आंदोलन पढ़ रहा था, उसी के दौरान एक महत्वपूर्ण चीज जो था तारापुर गोलीकांड, जो कि बहुत ही बीभत्स और भयानक कांड थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको अंजाम दिया गया। ठीक है, रूम कांपने वाली मतलब ये घटना है। ठीक है, जो कि तारापुर गोलीकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तारापुर गोलीकांड की बात करें, घटना की बात करेंगे 15 फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी 1932 की घटना है। ठीक है, 15 फरवरी 1932 की घटना है। 15 फरवरी को बिहार सरकार शहीद दिवस मनाने का भी निर्णय लिया है। ठीक है, कौन सा दिवस? शहीद दिवस। बिहार में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को। ठीक है, किससे संबंधित है? तो तारापुर गोलीकांड से संबंधित है। ठीक है, देखेंगे 1931 में गांधी इरविन समझौते को रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने देश में सभी सरकारी भवनों में यूनियन जैक का झंडा उतारकर तिरंगा आह्वान के उपरांत में यह आंदोलन ने रूप ले लिया। ठीक है, मतलब उद्देश्य क्या था कि देश में जितना भी यूनियन जैक है, यूनियन जैक कहने का मतलब ब्रिटिश झंडा। ठीक है, यूनियन जैक किसका झंडा था? ब्रिटिश झंडा था। उसको उतार कर मतलब उसकी जगह पे क्या? तिरंगा फहराना। ठीक है, बिहार में भी इसका व्यापक असर पड़ता है। 15 फरवरी का वो मानुष दिन। ठीक है, 15 फरवरी 1932 को मुंगेर में तारापुर के युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर थाना भवन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की एक योजना बनाई। ठीक है, कौन था? तारापुर थाना। ठीक है, तारापुर थाना जो कि मुंगेर में पड़ता है। जो सीधे स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष कर रहे थे, तब उस वक्त कलेक्टर ईओ ओली, अब एसपी डब्ल्यू फ्लैग ने, ठीक है, क्या नाम था? कलेक्टर का नाम क्या था? ईओ ओली। ठीक है, ई ओ, ठीक है, ओली। ठीक है, और यहाँ पे एसपी के नाम क्या था? डब्ल्यू फ्लैग ने 72 स्वतंत्रता सेनानियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत की इस बर्बर कार्रवाई में 34 स्वतंत्रता प्रेमी शहीद हो गए। ठीक है, कितने लोग शहीद हो गए? तो टोटल आप 34 लोग की बात करेंगे। ये लोग जो थे क्या? शहीद हो गए। ठीक है, इनमें से 13 शहीदों की पहचान हुई, लेकिन 31 की कोई, 13 की तो पहचान हुई, एक गलत लिखा हुआ, सुधार लीजिएगा। 13 की पहचान हुई, जिसमें 34 में से कितने लोग बच गए? ठीक है, उनकी पहचान तक नहीं हो पाई। आनंद फानन में अंग्रेजों ने वीर गति प्राप्त कई सेनानियों के शवों को वाहन में लदवाकर सुल्तानगंज के निकट गंगा में बहा दिया। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग गोली कांड के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजों का क्रूरतम नरसंहार तारापुर का था। ठीक है, इसकी तुलना हम जालियांवाला बाग गोली कांड से कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 13 अप्रैल 1919 की घटना थी। उसके बाद सबसे दूसरा जो सबसे बड़ा जो क्रूरतम जो कांड जो था, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो की गई, वो मतलब था तारापुर गोलीकांड। ठीक है, तारापुर गोलीकांड की घटना 15 फरवरी 1932 की है, जिसमें से स्वतंत्रता प्रेमी, ठीक है, 34 शहीद हो गए, जिसमें 13 की पहचान तक नहीं हो पाई। सो लोग कौन थे? ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे विरोध का कारण क्या था। गांधी इरविन पैक्ट निरस्त होने के बाद महात्मा गांधी को वर्ष 1932 की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था। शमनीय अज्ञान आंदोलन के दौरान कांग्रेस को क्या किया गया था? एक मतलब, ठीक है, एक क्या किया गया था? ध्यान रखिएगा, एक मतलब अवैध संगठन मतलब क्या किया गया था? घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद को भी मतलब जेल में डाल दिया गया। इसके पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर में, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मतलब फांसी दिए जाने के कारण पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर थी। ठीक है, ध्यान रखना। गांधी आदि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आग में घी का काम किया। उधर स्थानीय स्तर पर आप देखोगे तो स्थानीय स्तर पर मुंगेर में स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह, नेमधारी सिंह, गिरापत मुखर्जी, पंडित दशरथ झा, बासुकीनाथ जी, ठीक है, दीनानाथ साहब, जय मंगल शास्त्री को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये स्थानीय नेता थे वहां के। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस नेता सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर द्वारा सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया। ठीक है, तो सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान जो मुंगेर में किया गया था, किसने किया गया था? सरदार, क्या नाम था उनका? सरदार शार्दुल, क्या नाम है? सरदार शार्दुल सिंह। क्या नाम है? सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर, क्या नाम है इनका? नाम ध्यान रखें। इनके द्वारा आह्वान किया गया था कि सरकारी भवन पे क्या किया जाएगा? झंडा फहराया जाएगा। सरकारी भवन से क्या उतारना था? यूनियन जैक को उतारना था। क्या उतारना था? यूनियन जैक को उतारना था। उसके जगह पे क्या फहराना था? तो उसके जगह पे तिरंगा को क्या करना था? फहराना था। ठीक है, ध्यान में रखना है। नोट, 1984 में बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने शहीदों की याद में स्मारक का निर्माण कराया। ठीक है, वहां पे चंद्रशेखर सिंह जो थे उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मतलब क्या, माइक बंद कीजिए। ठीक है, वहां पे क्या क्या स्मारक का निर्माण करवाया। अब 15 फरवरी 2022 को, तारीख इंपोर्टेंट है,
15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी 2022 को, ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तारापुर गोलीकांड में शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की याद में हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की, ठीक है। तो तारापुर जो गोलीकांड हुआ था उसमें कितने लोग शहीद हो गए थे, कितने शहीद प्रेम, कितने मतलब स्वतंत्रता प्रेमी शहीद हो गए, 34 लोग उसमें शहीद हुए थे, ठीक है। अब 15 फरवरी 1932 की जो घटना है इसी को याद करते हुए, ठीक है, 15 फरवरी 2022 को से घोषणा किया गया है हर साल मतलब बिहार में शहीद दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तारापुर गोलीकांड मुंगेर की घटना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सरदार शाहदुल सिंह क्या नाम है, कविश्वर ने झंडा फहराने का मतलब क्या किया था, आह्वान किया था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे देखेंगे, ठीक है, आगे क्या प्रश्न है। तो अब आगे का जो प्रश्न जो है आपका है क्या है, तो ध्यान रखें, बापू की लाठी क्या है। बापू की लाठी के बारे में हम लोग देखते हैं, बापू की लाठी, एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा इसको चेंज करने दो। चलिए आप देखेंगे बापू की लाठी, ठीक है। बिहार में भूकंप की सहायता पर निकले महात्मा गांधी 3 से 4 अप्रैल 1937 को जब मुंगेर जिले के घोरघट गांव में पहुंचे। गांव का नाम याद रखिए, कौन सा गांव का नाम है, कहाँ पहुंचे, घोरघट गांव में, ठीक है, ध्यान में, घोरघट गांव में पहुंचे। बिहार में भूकंप आया था, ठीक है। 1934 का जो भूकंप जो था, 1934 का जो भूकंप जो था, ये भयंकर भूकंप था। अभी तक इतना भयंकर भूकंप जो था बिहार में आपको कहीं भी नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो गांधी जी इसी समय मतलब बिहार पहुंचे। अब बिहार पहुंचने के दौरान में, ठीक है, घोरघट गांव में गए। वहां वहां से लोगों ने, ठीक है, लोगों से दुनिया की प्रसिद्ध मुंगेरी लाठी के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की, ठीक है। मुंगेरी लाठी की बात करेंगे, बहुत अधिक क्या था, फेमस था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्या था, बहुत अधिक मतलब क्या था, फेमस था मुंगेरी लाठी। क्योंकि इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी मुंगेर से निर्मित पीतल की मुठ वाली हंटर की खूब चर्चा सुनी थी, जिसका इस्तेमाल कौन करता था, बिरातनी फौज करता, मतलब ब्रिटिश फौज जो था मुंगेरी लाठी का प्रयोग करता था। जब क्या होता था, पित्तल की मूठ होती थी। गांधी लाठी लाठी में गांधी जी की गहरी दिलचस्पी देखकर घोरघट गांव के लोगों ने कांग्रेस के एक युवा क्रांतिकारी जिसका नाम था अगरजीत पासवान, इसका नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अगरजीत पासवान ने सामूहिक नेतृत्व उपहार के तौर पर बापू के लाठी में एक लाठी, बापू के हाथ में एक लाठी सौंपी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसने दिया था बापू को लाठी, किसने दिया था, अगरजीत अगरजीत पासवान। पासवान, ठीक है। अगरजीत पासवान किस गांव के निवासी थे, घोरघट घोरघर। गांव के, ठीक है। घोरघट गांव कहाँ पे पड़ता है, मुंगेर में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी लाठी थी, मुंगेरी लाठी, क्या नाम है लाठी का नाम, मुंगेरी लाठी। जो ये लाठी जो था, अगरजीत पासवान ने जो बापू को जो लाठी दिया था, ये लाठी आजीवन उनके जीवन के साथ रहा, ठीक है। उसी दिन गांधी जी ने एक राज बताते हुए कहा कि घोरघट में निर्मित लाठी के हंटर से अंग्रेजों द्वारा कम से कम 2 बार उनकी पिटाई हो चुकी है, ठीक है। और उस लाठी से गांधी जी ऑलरेडी 2 बार पहले पीट चुके थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाद में लाठी प्रसंग पर भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया था, ठीक है। घोरघट गांव में आज भी हर साल गांधी जी के आगमन दिवस पर लाठी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। आज भी गांधी जी जो पहुंचे थे 1934 में, जब वहां पे पहुंचे, तो आज भी घोरघट गांव में गांधी जी के आगमन पे क्या महात्म मनाया जाता है, लाठी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन सा लाठी मिलता था घोरघट गांव में, मुंगेरी लाठी, मुंगेर। क्या नाम है उसका, मुंगेरी लाठी, ठीक है। मुंगेरी लाठी गांधी जी को किसने दिया, अगरजीत पासवान। अगरजीत पासवान, ठीक है। अब आते हैं मुंगेरी लाठी की बात करेंगे, कैसे बनते थे मुंगेरी लाठी, कोई आसान तरीके से नहीं था, इसको बनाने का प्रक्रिया बड़ा जटिल था। इस चूने, खल्दी और विशेष रसायनों के लेप से आग में सेककर पीतल की मुठ वाली हंटर नुमा लाठी बनाई जाती थी, ठीक है। ये चूने, खल्दी और विशेष रसायनों से लेप से आग में सेककर पीतल की मुठ वाली हंटर नुमा लाठी बनाई जाती थी। उस समय अंग्रेजों ने मुंगेर में निर्मित लाठियों का कारोबार सरहद पार तक फैला रखा था, मतलब कि मुंगेर से निर्मित लाठी जो थी विदेश के विभिन्न कोना में क्या होता था, इसका व्यापार होता था। इसका व्यापार ब्रिटेन में होता था, अफगानिस्तान में होता था, भूटान में होता था, दक्षिण अफ्रीका समेत बिरातनी हुकूमत वाले सभी मुल्कों में था, ठीक है। अंग्रेज यहाँ की बनी लाठी को हंटर के रूप में प्रयोग करके स्वतंत्रता सेनानियों का दमन करने के लिए भी मतलब क्या करते थे, प्रयोग करते थे, मतलब यही के लाठी बने से मतलब क्या करते थे, पिटाई करते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, समझ गया, तो याद रहेगा, ठीक है। घोरघट की लाठी, मुंगेरी लाठी, बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप पड़ा, उस दिन गांधी जी को मिला था। अप्रैल 1934 में मुंगेर की यात्रा पर है, और किसने दिया था, कांग्रेस के उस समय का युवा नेता जिसका नाम था अगरजीत पासवान। अब आते हैं भूकंप के दौरान गांधी जी जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने ऑटोग्राफ, गांधी ऑटोग्राफ, ठीक है। सभी लोग जब पहुंचे तो गांधी जी के साथ सभी लोग चाहते थे ऑटोग्राफ लेना, क्या चाहते थे,
सभी लोग चाहते थे क्या, ऑटोग्राफ लेना, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला कि जिसको जिसको भी ऑटोग्राफ लेना है सब आदमी को 5 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखेंगे 15 फरवरी 1934 को, ठीक है, 15 जनवरी 1934 को बिहार में आए भूकंप की त्रासदी से 20,000 से अधिक लोग जो थे मारे गए, ठीक है, जिसमें भागलपुर बहुत ज्यादा प्रभावित रहा था, ठीक है। 1934 में भूकंप जो आया उसमें से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन रहा, तो सबसे ज्यादा प्रभावित भागलपुर रहा। कौन रहा सबसे ज्यादा प्रभावित, भागलपुर। तो सबसे ज्यादा प्रभावित की बात करेंगे भागलपुर रहा, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। कांग्रेस द्वारा पीड़ितों के लिए एक राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा था। ऐसे में राहत कार्य को देखने के लिए पीड़ितों की सहायता के लिए गांधी जी पहुंचे, ठीक है। कहां से पूछे, सहरसा से बिहपुर पहुंचे, ठीक है। बिहपुर भागलपुर में पड़ता है, ठीक है। बिहपुर का दमन भी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जैसे बहुत ही गणमान्य नेताओं को मारा गया था, ठीक है, लाठी वगैरह से मारा गया था। बिहपुर दमन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। भागलपुर पहुंचे, इसके बाद दीप नारायण सिंह के घर ठहरे, ठीक है। किसके, भागलपुर से नेता जो थे दीप नारायण सिंह, उनके घर ठहरे। और 3 अप्रैल को, ठीक है, 3 अप्रैल को भागलपुर के लाजपत पार्क में गांधी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए राहत कार्य में सहयोग करने पर भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए अपील की, ठीक है। सभा के दौरान कांग्रेस के स्वयंसेवक झोली फैलाकर लोगों से सहायता चंदा एकत्र करने लगे। इस सभा में बहुत ऐसे लोग थे जो गांधी जी से ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, ठीक है। तो गांधी जी, लेकिन गांधी जी ने इन लोगों को अपना ऑटोग्राफ देने के लिए 5-5 रुपए में बेचने का ऐलान किया, ठीक है। गांधी जी के मुंह से पैसे की बात सुनकर सभा के लोग जो अचंभित हो गए, फिर भी ऑटोग्राफ लेने वालों की कतार लग गई, ठीक है। इसके बाद सबको चौंकाते हुए ऑटोग्राफ से मिले पैसों के बापू ने वहां के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सौंप दिया। मतलब भूकंप पीड़ित का जो राहत कोष में था, जो भी पैसा उनको मिला था ऑटोग्राफ से, वो सबको मतलब दे दिया, ठीक है। गांधी जी के इस निर्णय से अभिभूत होकर सभा के लोग बापू का मतलब क्या करने लगे, जय जयकार करने लगे, ठीक है। मतलब इन्होंने जो भी पैसा लिया, ठीक है, सारे पैसों के क्या किया, तो सारे पैसों के भूकंप पीड़ित कोष में इन्होंने क्या किया, सौंप दिया, ठीक है। इससे लोग जो थे, इस मतलब इस मतलब इससे मतलब लोग क्या थे, अभिभूत, मतलब काफी अधिक मतलब क्या हो गए, खुश हो गए, ठीक है। और उन्होंने मतलब गांधी जी का जय जयकार करने लगे देवी और सज में, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग भी अपना ऑटोग्राफ बेचे, लेकिन दुख की बात है 1 रुपया हम बिल्कुल नहीं खरीदेगा हम लोग ऑटोग्राफ। इसमाइल बेचेगी ऑटोग्राफ, नहीं सर, कोई लेगा ही नहीं नहीं। बेचेगी, कोई लेगा ही नहीं, दिक्कत की बात है नहीं। आप चलेंगे, और भी कुछ देखते हैं, ठीक है। भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए बिहार केंद्रीय, ठीक है, भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी, भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी नामक एक गैर सरकारी संस्था की स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिए। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सचिव बलदेव प्रसाद थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी नामक एक गैर सरकारी संस्था की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र। राजेंद्र प्रसाद, और सचिव कौन थे, बलदेव प्रसाद थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 11 मार्च 1934 को गांधी जी पुनः बिहार यात्रा पे पटना पहुंचे। अपनी इस बिहार यात्रा में उन्होंने मोतिहारी, छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सारण, भागलपुर, मुंगेर आदि स्थानों पर गए और लोगों से भूकंप पीड़ितों की सहायता की भी मतलब क्या की, अपील की, ठीक है। तो बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी बनाई गई थी भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सचिव कौन थे, बलदेव प्रसाद। बिल्कुल, तो सचिव कौन थे, बलदेव प्रसाद जो थे इनके कौन थे, सचिव थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आते गांधी जी बिहार में हरिजन यात्रा 1934 में 2 बार हुआ। गांधी जी के बिहार में हरिजन यात्रा कितना बार हुआ, हरिजन यात्रा, 2 बार। हरिजन, ठीक है, हरिजन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हरिजन गांधी जी ने, ठीक है, अछूतों को क्या कहा था, ठीक है, हरिजन कह के, ठीक है, हरि के जन कह के बुलाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हरिजन यात्रा 1934 में 2 बार हुआ, ठीक है। गांधी जी 1934 ईस्वी की बिहार यात्रा मानवीय कार्य एवं सामाजिक सुधार के अतिरिक्त राजनीतिक दृष्टि से भी क्या थी, तो मतलब महत्वपूर्ण थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन सारे चीजों को होते होते 1934 का साल फिर आता है। और यहाँ पे होता है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन भी होता है, ठीक है। तो इसको भी आज हम थोड़ा आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। देखेंगे बिहार समाजवादी पार्टी, ठीक है। देखेंगे समाजवादियों का एक सम्मेलन आचार्य नंददेव की अध्यक्षता में 7 मई 1934 को बंबई में हुआ। कहाँ पे हुआ, समाजवादियों का एक सम्मेलन, ठीक है, आचार्य नंददेव की अध्यक्षता में कब होता है, 17 मई 1934 को कहाँ पे हुआ, बंबई में हुआ, ठीक है। कौन सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो आचार्य जी, ठीक है। आचार्य पूरा नाम क्या है, आचार्य नरेंद्र देव जी, ठीक है। कौन कर रहे थे, आचार्य नरेंद्र देव जी जो थे इनकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे
सत्ता में 1934 को बंबई में हुआ। यहीं पर आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, कौन कौन थे? आचार्य आचार्य नरेंद्र देव जी थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी थे, जयप्रकाश। मीनू मसानी जी भी थी, अशोक मेहता जी भी थी। इन्हीं के प्रयत्नों से क्या हुआ, बॉम्बे में ही क्या किया गया, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, 1934 में हुआ। 1934 में इसका पहला अधिवेशन की बात करेंगे तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है, तो क्या बताएंगे, तो कहाँ पे होता है, पटना। पटना में हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव बने थे। और सचिव की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण बने थे। ठीक है, कौन बने थे, क्या बताएंगे आप? ये 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करेंगे तो बॉम्बे में होता है, अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव कहते हैं। लेकिन इसकी पहले अधिवेशन की बात करेंगे, पटना में होता है, अध्यक्षता फिर यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव करेंगे। और साथ में बात करेंगे सचिव कौन होंगे, तो जयप्रकाश नारायण जी होंगे। कौन होंगे सचिव, तो जयप्रकाश नारायण जी क्या होते हैं, ठीक है, क्या होता है, तो ध्यान में रखना है, सचिव होते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी क्या होता है, तो सचिव होते हैं, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इनके अन्य प्रमुख सदस्यों में योगेंद्र शुक्ल थे, अब अब्दुल बारी थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, शावन सिंह इत्यादि थे। बाद में कर्पूरी ठाकुर भी इनके सदस्य बने थे। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, सर कर्पूरी ठाकुर इसके सदस्य बने थे कि नहीं? ठीक है, कर्पूरी ठाकुर भी बाद में समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गए थे। कर्पूरी जी भी बहुत बड़े ही समाजवादी थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी समाजवादी विचारधारा वाले लोग थे। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री जब बने तो 11 नवंबर 1977 को मुंगेरी लाल समिति की सिफारिशों के आधार पर पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवाओं में 26% आरक्षण लागू किया। तो ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, चर्चा का विषय है, आ भी सकता है। कर्पूरी ठाकुर जब दोबारा मुख्यमंत्री बने 1977 में, जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने कमीशन लागू किया जिसको बोलते थे मुंगेरी लाल कमीशन। कौन सा बोलते हैं, मुंगेरी लाल कमीशन, जो कि पिछड़ी जाति को, ठीक है, पिछड़ी जाति को मतलब 26% आरक्षण देने की बात करती थी। वैसे केंद्रीय नौकरियों में बात करेंगे तो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण अभी वर्तमान में दिया हुआ है, जो कि बीपी मंडल, विश्वनाथ प्रताप मंडल की सरकार ने मंडल कमीशन की अनुशंसा पे इसको लागू किया था। ठीक है, अभी कितने पर 26% आरक्षण दी गई थी मुंगेरी लाल कमीशन के द्वारा। ठीक है, ओबीसी के आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का मतलब क्या है, तो पहला राज्य है। ठीक है, उसमें कांग्रेस लेकिन हम्म उसमें लेकिन जनरल को भी था, जो 10% है ना, ये ईडब्ल्यूएस, ऐसा कुछ था। मुंगेरी मतलब लाल कमीशन में। हाँ, उसमें ये भी था, बट इसको शायद अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, ऐसा कुछ ठीक है, था। चलिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के पूर्व 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष भुवनीपुर या रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, नामक संगठन स्थापित किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934। 34। ठीक है, ध्यान रखें, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, 1931, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गया ना? और यहाँ पे कांग्रेस बिहार सोशलिस्ट पार्टी में राम, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने। इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए इनकी प्रमुख भूमिका भी रहती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बोलेंगे तो आप लोग को पढ़ा ठीक दूंगा है सर, बिहार में। आवाज नहीं आ रही है। अब बात मेरे तरफ से जा रही है, आपकी तरफ से दिक्कत है, आप कट कर वापस आइए। ठीक है, चलिए, तो आज रहने देते हैं। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव पढ़ेंगे, जो कि 1937 में क्या होता है, बिहार में चुनाव होता है। ठीक है, बिहार में चुनाव कब होता है, 1934 में क्या होगा, बिहार विधानसभा का क्या होगा, चुनाव होगा। और श्री कृष्ण सिंह की मतलब क्या बनेगी, सरकार बनेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सरकार बनने से पहले बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ा उसमें से थोड़ा हम लोग देख ले। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किस शहर में हुई थी, कहाँ पे हुई थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना? बम्बई में। बम्बई में हुआ था। इसकी पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? पटना। पटना में। पटना में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, सचिव कौन थे? जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल, ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, बताना है। ठीक, गांधी जी की हरिजन यात्रा बिहार में कब हुई? 2 बार हुई, 1934। 1934 में 2 बार हुआ। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी, जो कि भूकंप के दौरान भूकंप पीड़ित की मदद के लिए बनाई थी, इसकी अध्यक्षता कौन थे, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्ष कौन थे इसके? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक राजेंद्र है, प्रसाद। गांधी जी की बात करें, ऑटोग्राफ बेचने कितने कितने रुपए लिए थे ऑटोग्राफ देने के लिए गांधी जी ने? 5। 5 रुपए। जब गांधी जी, जब मतलब गांधी जी जब मुंगेर पहुंचे, ठीक है, तो किनके घर पे ठहरे थे, सॉरी भागलपुर पहुंचे तो किनके घर पे ठहरे थे?
ये दीप दीप नारायण नारायण सिंह सिंह किनके घर पे समझे थे? दीप दीप नारायण सिंह के घर पे मतलब गांधी जी समझे थे। ठीक है, बात की गांधी जी को मुंगेर के में जो लाठी मिली थी, किस गांव से मिली थी लाठी? सॉरी घोरघट घोरघट गांव से। किस गांव से? घोरघट गांव से। घोरघट ठीक है, गाँव। और लाठी किसने दिया था गांधी जी को? अगरजीत पासवान। अगरजीत पासवान। ठीक है, लाठी से गांधी जी की कितनी बार पिटाई हो चुकी थी? 2 बार। 2 बार। गांधी जी नहीं बताया दो था। बार। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करेंगे ये जो गोलीकांड जो था, ठीक है, गोलीकांड जो था जिसके क्या तारापुर गोलीकांड कितने तारीख की घटना है? सारा तो 15 फरवरी। 15 ठीक है, फरवरी। 15 फरवरी की घटना। ठीक है, 15 फरवरी को बिहार सरकार ने कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया है? राष्ट्रीय बिहार दिवस पे शहीद दिवस। शहीद शहीद दिवस। ठीक शहीद है, ध्यान रखें, शहीद दिवस। ठीक है, और ये शहीद दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया है? 2022 में। 2022 में। ठीक है, बताना है। ठीक है, उसके बाद 2022 बात में। करूं। ठीक है, बात करेंगे तो गांधी जी, सॉरी गांधी जी बोल रहा हूँ। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का फांसी की सजा देने के बाद, ठीक है, फांसी की सजा बिहार में, ठीक है, हड़ताल कब बुलाया गया था? 23 3 मार्च। दिन बाद। अरे 23 मार्च को तो फांसी दिया गया, 26 मार्च को, 3 दिन बाद। ठीक है, 26। ध्यान रखेंगे। ये आपका जो था, ये जो तारापुर गोली कांड जो हुआ, उसमें कलेक्टर का नाम क्या था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था? ईओ ओली। क्या नाम था? ईओ ली। ईओ ईओ अली। ली। ईओ ली। ठीक है, एसपी कौन था? डब्लू फ्लैग। एसपी कौन था वहाँ डब्लू। का? डब्लू फ्लैग था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक डब्लू है, फ्लैग। कितने लोगों का मतलब शहीद हो गए थे इसमें तारापुर गोलीकांड में? 34। ठीक है, 34 लोग, जिसमें 34। कितनी लोगों के शिनाख्त नहीं हो पाई थी, कितने लोगों की पहचान नहीं हो पाई 33 थी? लोग। 21 ठीक 13। है, लोगों की पुष्टि आई थी। 13 लोगों की पहचान नहीं हो पाई थी। ठीक है, 13 लोग इसमें से शहीदों की 13 पहचान लोग नहीं हो थे। पाई थी। 13। 13 की 13 लोगों की पहचान। पहचान नहीं हो पाई। 13 शहीदों की पहचान तो हुई, सॉरी 13 की ही हो पाई थी, बाकी का नहीं हो पाया था, मिस्टेक। 13 की नहीं हो पाई, 13 का ही हुआ था, बाकी का नहीं हो पाया। ठीक है, 21 की नहीं हो पाया। 13 के बाद कितना? 31 का नहीं 31 हुआ को था। अरे तो 31 ज्यादा नहीं हो जाएगा? 34 में से 31 ज्यादा नहीं, गलत दिख गया, 21 होगा यहाँ पे। ठीक है, 21 होगा। ठीक है, 21 की पहचान नहीं हो पाई थी। ठीक है, देख लीजिएगा क्या है इसमें, हो हो सकता। सकता वहां पे 44 तो हो यहाँ पे गया हो। 44 हो गया, दोनों में से कोई तो एक गलत होगा ना, या तो ये गलत है या तो ये गलत है। एक बार चेक कर लीजिए, तारापुर गोलीकांड चेक कर लीजिए तो कितने लोग उसमें शहीद हुए थे तारापुर गोलीकांड में। यहाँ पे कुछ हमको डाउट लग रहा है। ठीक है, मैं ही चेक कर लेता हूँ।